तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और हमारे लेक्चर्स को भी डेली अटेंड कर रहे होंगे। तो आज हमारा जीओसी का जो पार्ट 1 का जो मैंने नोट्स भेजा था टेलीग्राम पे, उसका लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, जिसके बाद हम चालू करेंगे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। ठीक है। तो आज लेक्चर 5 के अंदर हमारे पास 2 टॉपिक अभी बचे हुए हैं, उसको हम कवर करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर, जो कि हमारा है फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज। इस वीडियो के अंदर हम ये 2 टॉपिक खत्म करेंगे और जीओसी का पार्ट 1 के अंदर जितना भी पोर्शन था वो हम कवर कर लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स मूव ऑन टू द लेक्चर्स। तो पहला जो हमारा है फंक्शनल ग्रुप है टॉपिक, उसको डिस्कस करते हैं। और एक और बार मैं बता दूं, ये जो फंक्शनल ग्रुप होमोलोगस सीरीज है ये भी क्लासिफिकेशन का ही हिस्सा है, ये भी क्लासिफिकेशन का पार्ट है, जिसके बेसिस में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, दीज आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम in which they attached to the carbon chain and thus responsible for formation of organic compound, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये बहुत बड़ी सी डेफिनेशन है, सिंपल आप ये समझिए, ऐसे एटम्स और ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जिसको अगर हम कार्बन चेन में अटैच कर दे तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कर लेगा और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के जो कार्बन चेंज की है उसको थोड़ा सा अल्टर करेगा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट बना देगा कार्बन चेन से। ठीक है। तो हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, वो देखते हैं पहले। ठीक है। तो जो पहला हमारे पास आता है वो हमारे पास है जो कॉमन है, मैं आपको बता देता हूँ, OH, C डबल बॉन्ड OH, C डबल OH और CHO। फिर आते हैं हमारे पास हैलाइड, और फिर हमारे पास आते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जैसे कि हमारे पास आ जाएगा नाइट्राइल, और फिर आएगा हमारे पास ईथर के बाद आएगा हमारे पास ईस्टर, और हमारे पास आएगा ये हो जाएगा नाइट्रो ग्रुप। तो इसको आपको मैं बता देता हूँ कि इन सबके सिंबल्स क्या हैं। तो हैलाइड में हमारे पास जितने भी हमारे पास हेलोजन ग्रुप्स हैं वो आ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। तो ये हमारे हैलाइड्स हैं। फिर आता है हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप में हमारे पास आ जाएगा CN। ठीक है। ईथर में आ जाएगा हमारे पास ROR। R हमारा डिनोट करता है एल्काइल ग्रुप को, R क्या डिनोट करेगा, एल्काइल ग्रुप। और ईस्टर आ जाएगा हमारे पास, ईस्टर में हम COOR। ठीक है। यहाँ पे कार्बन की चेन आ जाएगी, कार्बन आ जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 लग जाएगा और यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप है जितनी बड़ी हो। ठीक है। चेन बोल सकते हैं, यहाँ पे हम चेन अटैच कर सकते हैं वो, और यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ से हम लोग क्या चेन अटैच कर देंगे, किसकी, कार्बन की। नाइट्रो ग्रुप क्या हो जाएगा, NO2। एंड CHO को हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। और C डबल बॉन्ड OH क्या हो जाएगा हमारा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एंड देन OH इज, आपको पता है, एल्कोहल। तो ये सब कुछ कॉमन हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप से। और जैसे कि हमें पता है एल्केन एल्काइन भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का रोल निभाता है। ठीक है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं आज के लेक्चर के आखिरी टॉपिक, मतलब दूसरा टॉपिक, होमोलोगस सीरीज। ठीक है।
आज हम लोग 2 ही टॉपिक कवर कर रहे हैं, क्योंकि छोटा सा टॉपिक बचा था, उसको मैं सोच कवर कर लेता हूँ। और फिर हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो अभी लेकर आएंगे, उसमें मैं क्या करने वाला हूँ कि आपको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जितना भी हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स जो भी हम लोग ने अभी तक पढ़ा है, उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस पूरे चाहिए इस चैप्टर के, तो वो भी हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज पे आते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज ऐसी सीरीज है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करता है, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है और उसी का एक सीरीज चलता रहता है। ठीक है, एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और जितने भी उसके आगे आने वाले कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी सारी सेम होंगी, उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम एक बार लिख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड each containing a characteristic functional group forms a homologous series। ठीक है, एक ही जैसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा और वो सीरीज चलती जाएगी, तो एक ही जैसी सीरीज होगी, उसी को हम होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। बस क्या डिफर आएगा, कार्बन के नंबर्स पे डिफरेंट आएगा और हाइड्रोजन के नंबर्स में डिफरेंस होगा। ठीक है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ठीक है, जैसे कि इन कुछ कैरेक्टरिस्टिक को हम देख लेते हैं। ठीक है, होमोलोगस सीरीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि सभी के पास क्या होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप। होमोलोगस सीरीज में सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, सबका जो भी होगा फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला सेम होगा, हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे मैंने बताया था अभी, इनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड अब मैंने अभी बताया था कि कार्बन और हाइड्रोजन डिफरेंस आएगा, पर कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा। तो जब भी हम होमोलोगस सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो CH2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, CH2 डिफर इन कॉन्सिक्यूटिव मेंबर, इन कॉन्सिक्यूटिव मेंबर। एंड लास्ट पॉइंट इसमें क्या आएगा कि मॉलिक्यूलर मास में इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है, इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं कि होमोलोगस सीरीज दिखता कैसा है। ठीक है, फिर हम इस टॉपिक को आज खत्म करते हैं। तो अगर मैं लेता हूं सिंपल सा एल्केन ग्रुप का लेता हूं। ठीक है, अगर मैं एल्केन ग्रुप का होमोलोगस सीरीज बनाऊं, तो आप पहले मेरे को ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है, जो हमने 10th क्लास में देखा था, वो क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज कीजिए पहले, फिर कमेंट सेक्शन में जाकर एल्केन का जनरल फॉर्मूला लिख दीजिए। ठीक है, आई होप सो आपने लिख दिया होगा। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ, उसको मैच कर लीजिएगा, क्या मैंने सही लिखा है कि गलत। ठीक है, तो ये हो जाएगा CnH2n+2। ठीक है, तो n क्या डिनोट करता है कि कितने नंबर आपके कार्बन के हैं। ठीक है, कितने कार्बन आपने यूज किया है। तो चालू करते हैं, पहला आ जाएगा ये हो जाएगा आपका CH4। ठीक है, एक आ जाएगा हमारे पास क्या, कार्बन, n की वैल्यू 1, 2 1 2 + 2 4, तो ये हो जाएगा। मैंने जैसे कि बताया CH2 का डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे CH2 ऐड कर दीजिए, तो 2 यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा C2H6, फिर ऐसे ही C3H8, फिर आ जाएगा C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18। तो ऐसे ही हमारा होमोलोगस चलता जाएगा, जहाँ पे CH2 का डिफरेंस आता जाएगा।
ठीक है, आई होप सो आपको समझ आया होगा आज का ये 2 टॉपिक जो हमने डिस्कस किया आज। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको वीडियो का लेक्चर्स अगर समझ आ रहा है, वीडियो लेक्चर समझ आ रहे हैं हमारे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट दिखाइए अपना। ठीक है, और ऐसे ही शानदार वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बाकी जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं उनको भी एक बार अटेंड कर लीजिए। फिर कल आइएगा हमारे प्रैक्टिस सेशन के अंदर, जहाँ पे हम जितना भी पार्ट आज कवर किए हैं, जितने भी पार्ट हम लोग इस 5 दिन के अंदर कवर किया है, वो वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और वीडियो को भी शेयर करते रहिए हमारे, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी इन सारे लेक्चर्स का अच्छे से मजा ले सके और अपनी स्टडी को भी एकदम स्मूथली रन कर सके। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम को तो मैंने बोला ही, आप ज्वाइन कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे क्या मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे हमारे, और अभी कुछ दिनों के अंदर हम हो सकता है तो डीपीपी भी भेज देंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए जीओसी के। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।